ले कितना लगा बाइक लाए हाँ लो यार भाई लो हम लोग तो मांग ये कर रहे थे कि जहाँ पर प्रतिमा खड़ी है वहाँ पर प्रतिमा खड़ी रहने दो। हमारे देश में सियासत यूँ आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर चश्मे दान करती है। जी हाँ, यही कहानी हमारे देश में पिछले 2 महीनों से चलती आ रही है। कभी किसी महापुरुष के नाम पे हिंसा हो जाती है, कभी किसी महापुरुष को गाली दे दी जाती है, कभी किसी महापुरुष की वीरता पे सवाल उठा दिया जाता है। हद तो तब हो गई जब इस देश के किसी महापुरुष को गद्दार करार दे दिया गया और लोग उसके समर्थन में भी उतर गए। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तब शायद लोगों को ये पता ही नहीं था कि आग लगेगी तो सभी के घर जलेंगे, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, ये सेम कहानी निकल के सामने आई उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने को लेकर ऐसा बवाल निकल के सामने आया कि औरतों के कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिस वालों के सर फोड़ दिए गए और आज कम से कम 5 थानों की पुलिस वहां पे तैनात है, पीएससी तैनात है। वो बाबा साहब जिन्होंने कानून रचा, जिनको ये खिताब हासिल है कि उन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश को एक नई दिशा दी, जिनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ रहा, आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान को ताक पे रखे ऐसे ऐसे काम हुए कि शायद अब उनकी जयंती मनाना या फिर कुछ और मनाना, उनके सम्मान में 2 शब्द भी बोलना ऐसे मुंह से अब अपमान ही होगा। पूरी कहानी क्या है जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। हालांकि इस कहानी के 2 अलग अलग पहलू हैं और प्रयास ये करूंगा कि दोनों ही पहलू आपको बता दूं। दरअसल इस कहानी की असली शुरुआत होती है लखनऊ से। लखनऊ में एक जगह लगती है महिगवा, एक थाना है और इसी थाना क्षेत्र में खंतारी गांव है। इसी गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति, एक प्रतिमा एक ग्राम समाज की जमीन पे बनाई जाती है। गांव वालों ने आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से इसको बनाया। ग्राम प्रधान भी वहां पे मौजूद रहे। 14 तारीख को एक त्यौहार है भी, लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन इसी के ठीक 2 दिन पहले जब ये मूर्ति बन के तैयार हो गई, वहां पे लगा दी गई, पूरा गांव खुश था, अचानक से पुलिस की गाड़ियां आती और आने के बाद कहती है कि इस मूर्ति को किसने लगा दिया। पूरा गांव ये सवाल पूछता है कि भाई हमारी आस्था है, हमने लगाया और भारत में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, ऐसे कैसे? उन्होंने कहा कि इस मूर्ति पे कोई परमिशन नहीं लिया गया और ग्राम समाज की जमीन पे लगाया गया है और ये गलत है, इस पे हमें ऑब्जेक्शन है। गांव वालों ने पूछना शुरू किया कि भाई आपत्ति किसने बताई है? अगर किसी ने आपत्ति जताई है तो आप हमें बताइए, हम उससे बातचीत करें, उससे समझाएं, ना माने तो फिर हम हटा देंगे। पुलिस वालों ने कहा कि किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की है, लेकिन चूंकि ये ग्राम समाज की जमीन पे बनी है, इस वजह से हमें आपत्ति है। अब इसी बात को लेके पुलिस और आम जो वहां पे जनमानस था उसके बीच गर्मा गर्मी का माहौल बनता है। अचानक से हिंसा भड़क जाती है। गांव वालों ने जब देखा कि हिंसा भड़क गई, उसके बाद उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया। चूंकि कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी तो इनको लगा कि शायद पुलिस वाले महिलाओं को कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको लेके 2 पहलू हैं, दोनों ही आपको बताऊंगा। लेकिन जो चीजें हुई इसमें पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस वालों ने भी लाठियां भाजी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इस पूरी घटनाक्रम में जो दरोगा रामेंद्र सिंह है उनका सर फट गया। हेड कांस्टेबल जो है जयप्रकाश, उनको चोटें आई। लालमोहन, ये भी कांस्टेबल है, इनको भी पीटा गया। साथ ही बेकेटी थाना जो है उसके जो दरोगा हैं शेष मणि मिश्र को भी चोटें आई। और ऐसा नहीं कि केवल पुलिस वालों को ही चोटें आई, जो वहां पे महिलाएं थी, एक का नाम सावित्री, एक लड़की जिसका नाम पूजा, एक लड़की जिसका नाम कोमल, रूपी, मुन्नी होलिका, इन तमाम लोगों को भारी चोटें आई। अब इसको लेके अलग अलग पहलू हैं। गांव वालों को कहना है कि पुलिस वालों ने अचानक से हमारे साथ बदतमीजी की, आके मूर्ति उखाड़ने लगे, हमने बचाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, महिलाओं तक के कपड़े फाड़ दिए। एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें यह दिखाया गया कि किसी महिला का ब्लाउज फटा हुआ है। हालांकि पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक स्टैंड निकल के सामने नहीं आया। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ पुलिस के तमाम हैंडल्स को चेक किया, अभी तक इस घटना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन सोशल मीडिया पे इसको लेके घमासान छिड़ा हुआ है, लोग अलग अलग मत दे रहे हैं। किसी का कहना है कि इस देश में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति किसी भी जगह पे लगाई जाती है तो ऐसा कौन है जिसको आपत्ति है। वहीं कुछ लोग का कहना है, और ये कहना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से है,
उनका कहना है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पे, किसी भी ग्राम पंचायत या फिर ग्राम समाज की जगह पे विदाउट परमिशन कोई भी मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। हालांकि इसको लेके भी उस खंतारी गांव के लोगों का कहना है कि परमिशन के लिए हमने 3 साल शासन प्रशासन के चक्कर लगाए, हम तहसील में चक्कर लगाते थक गए, 3 सालों तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली। अंत में थक हार कर हमने ये फैसला किया कि मूर्ति हम खुद आपसी रजामंदी और आपसी सहमति से लगा लेंगे। जो जमीन है वो पूरे गांव की है और अगर गांव में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो ऐसे हाल में क्या दिक्कत है। गांव वालों ने ये सोचा। इधर प्रशासन पहुंच गया कि भाई ग्राम समाज की जमीन पे आपने मूर्ति कैसे लगा ली। और ऐसा नहीं है कि आपको ये मामला केवल लखनऊ में देखने को मिलेगा, सीतापुर में 35 ऐसे गांव थे जिनको एकदम सर्विलांस पे रखा गया था। खबर थी कि विदाउट परमिशन सीतापुर के 35 गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा सकती है। इसको लेके शासन मुस्तैदी से तैनात था, काफी मुस्तैदी से तैनात था, सर्विलांस पे रखा गया है। अगर वहां भी बिना परमिशन के, बिना किसी ऑर्डर की मूर्ति लगाई जाएगी तो शासन उसको हटवाने का और रोकने का काम करेगा। इससे पहले बिजनौर में यह घटना हुई जहां गैरकानूनी तरीके से मूर्ति लगाई गई, यानी बिना परमिशन के लगाई गई, अब उसको भी हटाया गया। और 2018 में पूरे के पूरे जयपुर में यह सर्विलांस रखा गया था कि कहीं कोई ऐसी मूर्ति ना लगाई जाए। दरअसल साल 2018 में आपको याद होगा कि भीम आर्मी ने भारत बंद का आंदोलन चलाया था, उसके मद्देनजर रखते हुए जयपुर में ऐसा काम किया गया था। अब वजह चाहे जो भी हो, हुआ क्या वो तो कुछ टाइम बाद जांच पड़ताल जब होगी तब निकल के सामने आएगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि 2 दिन बाद तमाम लोग बाबा साहब को लेके बड़े बड़े बयान देंगे, बड़े बड़े स्पीचेस चलेंगे। तमाम लोग, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, चाहे सत्ता चाहे विपक्ष, कोई भी हो, तमाम लोग हाथों में फूल लेके, हाथों में माला लेके भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे चढ़ाने जाएंगे। बड़ा बड़ा समारोह होगा, बड़ी बड़ी बातें होंगी। तमाम लोग कहेंगे कि देश केवल संविधान से चलेगा, और संविधान लिखा किसने? भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन आज उन्हीं की मूर्ति को लेके ऐसा बवाल छिड़ा हुआ है कि अलग अलग जगहों पे पुलिस वालों के सर फोड़ दिए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे महिलाओं के ब्लाउज फाड़ दिए जा रहे हैं। 35 के 35 गांव को सर्विलांस पे रखा गया एक जिले के अंदर, कहीं लग गई तो उसको हटाया जा रहा। और यहाँ पे फिर ये सवाल निकल के सामने आता है कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी ये कहता थक गया, जिस व्यक्ति की पूरी जिंदगी और उसका जो योगदान और उसका जो नाम जिस वजह से लोग उसको याद करते हैं, उस व्यक्ति का बस इतना योगदान था कि उसने सबको कानून का पालन करना सिखाया था। आज उसी व्यक्ति के लिए कानून को तोड़ा जा रहा है, इधर से भी उधर से भी। पुलिस वालों पे पथराव, दरोगा का सर फट गया। और जिस पुलिस वाले ने कानून की पढ़ाई की थी, जिसको इसी बात के पैसे मिलते हैं कि भैया आपको कानून का पालन करना है और इस बात के आपको 30-40 हजार रुपए तनख्वाह और सरकारी गाड़ी, सरकारी खाना, सब कुछ फ्री है, वो व्यक्ति गांव वालों के आरोप के हिसाब से ब्लाउज फाड़ देता है। क्या इस देश में अब ये सर्विलांस रखा जाएगा कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी? अच्छा, सवाल उधर से भी है कि अगर परमिशन नहीं मिल रही है तो ऐसी कौन सी जिद है कि हमें मूर्ति लगानी ही लगानी है? बाबा साहब तो मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी थे। उनका कहना था कि मेरी मूर्ति कभी मत बनाना। तो ऐसा क्यों है? और फिर एक सवाल निकल के सामने आता है कि अगर शासन से किसी ने परमिशन लेने की कोशिश की और कहा कि भाई ग्राम समाज की जमीन है और ग्राम समाज की जमीन पे हम बाबा साहब की मूर्ति लगवाना चाहते हैं और ग्राम समाज के जितने लोग हैं तमाम लोग सहमत है, गांव का प्रधान सहमत है, गांव में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, किसी ने दरखास्त नहीं डाली, तो ऐसे हाल में शासन परमिशन क्यों नहीं देता? मान लीजिए मेरा गांव है, मेरा मन है, मैं किसी महापुरुष की मूर्ति लगवाना चाहता हूं। मैंने अपने गांव में बातचीत कर ली, तमाम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है आप लगवा लो। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं परमिशन लेने, 3-3 साल मुझे लटका दिया जाएगा, परमिशन नहीं मिलेगा। तो ये तो बड़ी गलत बात है। गांव में जब गेट बनता है, जो गांव से होंगे उनको पता होगा कि गेट के सामने एक नाम लिखा होता है। कहीं महाराणा प्रताप द्वार होता है, कहीं भगत सिंह द्वार होता है, कहीं भीमराव अंबेडकर द्वार होता है, कहीं महात्मा गांधी द्वार होता है। हर गांव के सामने एक गेट होता है, उस पर एक नाम लिखा होता है। ये नाम भी आपसी सहमति से ही बनाया जाता है। गांव के लोग डिसाइड करके ये बता देते हैं कि हमको इस नाम पे या फिर इस आदमी की पहचान पे ये गेट चाहिए। अब अगर इसको लेके भी ऑब्जेक्शन होने लगेगा तो
तो इस देश में शांति कहां बचेगी? बेलिए सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस हिसाब से लखनऊ के खलतारी गांव में ये घटना घटी, वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पथराव हुआ, किस हिसाब से पुलिस वालों के सर फट गए, किस हिसाब से महिलाओं के ब्लाउज फाड़ दिए गए। ये तमाम चीजें इस बात की तरफ चीख चीख के इशारा करती है कि क्या ये देश अब सच में संविधान से चलेगा या फिर गुंडागर्दी से चलेगा। कई लोगों ने ट्विटर पे भी पोस्ट किया कि जो लोग सबसे ज्यादा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं वही लोग उनके द्वारा लिखे कानून का अपमान करते हैं। इशारा किसकी तरफ था ये भी आप समझ सकते हैं। वहीं कुछ लोग का कहना है कि जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी, क्या उनकी ही मूर्ति लगाने इस देश में गुनाह है? मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये सवाल उठाया जाए। मैंने आपको दोनों पक्ष समझा दिया कि एक का क्या कहना और दूसरे का क्या कहना। अब आपकी क्या राय है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और ऐसी अपडेट और देश दुनिया की जुड़ी ऐसी खबरें जिनको सोशल मीडिया समेत अलग अलग जगहों पर तो तवज्जो मिली, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं तवज्जो नहीं मिली। तो ऐसी खबरों को, ऐसी घटनाओं को आपके सामने हम डेली लाते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार कमेंट में दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।